Hello friends, welcome to in my concept studies channel. Today we will discuss about line coding in data communication network. Line coding is the process to convert the bits into signal. लाइन कोडिंग में हम जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें बिट के फॉर्म में सिग्नल मिलता है, 0 1 के फॉर्म में सिग्नल हमें मिलता है। तो उस सिग्नल को हम उस बिट को सिग्नल में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम लाइन कोडिंग कहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट इज़ नोन एज लाइन कोडिंग। देयर आर mainly 5 types of line coding: unipolar, NRZ, unipolar non return to 0, polar NRZ, RZ return to 0, Manchester coding, differential Manchester coding, bipolar AMI and pseudo tertiary, multi-level and multi-transmission. There are 5 types of line coding. Next, अब हम यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल का यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। जैसे यूनिपोलर NRZ, यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0, 1 0 0 1 1 0 0 बिट को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें? यूनिपोलर NRZ में। यूनिपोलर NRZ में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट जिसे कहें ट्रिक कहें। 1 को हाई लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को लो लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिपोलर का मतलब ये जितना भी रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सिस के एक ही तरफ होगा, या तो अबव या तो डाउनवर्ड। हम यहाँ पर अपवर्ड लेकर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं 1, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को हमने रिप्रेजेंट किया हाई लेवल से, ठीक। 0 को हमने रिप्रेजेंट किया लो लेवल से, और वो भी कहाँ पर होगा? एक्सिस पर। फिर नेक्स्ट 2 बिट हमारी 1 है तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? 1 से। फिर ये हमारा दोनों क्या है? 0, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। और लास्ट में हमने सबको मिला दिया। तो ये हमारा हो गया यूनिपोलर NRZ, राइट। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। 0 को लो लेवल से, 1 को हाई लेवल से, और सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ करेंगे? अबव द एक्सिस। तो ये देखिए 0 है तो ये 0 है लो लेवल, फिर 1 अप हाई लेवल, 0 लो लेवल, 1 हाई लेवल, 0 लो लेवल, लास्ट में सबको मिला देंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया यूनिपोलर NRZ का, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं पोलर NRZ। पोलर NRZ, पोलर NRZ का कॉन्सेप्ट क्या है? पोलर NRZ 2 पार्ट में 2 तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर NRZ L एंड पोलर NRZ I। पोलर NRZ L में हम ट्रिक, ये ट्रिक है 0 0 मीन्स 0 को हमने ट्रिक से याद करने का तरीका एक लिया है। 0 मीन्स 0, 1 मीन्स 0, 0 मीन्स 0, 1 मीन्स 0। ये पोलर NRZ L का है। 0 मीन्स 0, 0 मीन्स अप हाई लेवल, 1 मीन्स 0 मीन्स लो लेवल। देखिए अब 1 0 0 1 1 0 1 0 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 1 का मतलब 0, 0 लेवल मीन्स, तो 0 लेवल इसका कहाँ होगा? पोलर। पोलर का मतलब कि हम दोनों तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, अबव और बिलो। तो 1 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से, राइट। 0 को 1 से हाई लेवल, ये देखिए ये दोनों बिट हमारी 0 है, ये हाई लेवल हो गया। फिर नेक्स्ट 1 दोनों है ये 0 लेवल, फिर ये 0 है हाई लेवल, फिर 1 है 0 लेवल, 0 मीन्स 0। लास्ट में सबको हम मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने पर ये देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट होगा 1 0 0 1 1 0 1 0। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, 1 मीन्स 0, 0 मीन्स 0, पोलर NRZ L, राइट।
दूसरी तरह दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 1 1 0 1 0 1 0 1 1। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। 1 मीन्स 0, 0 मीन्स 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0 1, लास्ट में सबको मिला देंगे। ठीक, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया पोलर NRZL, राइट। नेक्स्ट पोलर NRZ पोलर NRZI। पोलर NRZI में ट्रिक देख लीजिए, 0 फॉर नो ट्रांजिशन एंड 1 फॉर ट्रांजिशन, 0 फॉर नो ट्रांजिशन एंड 1 फॉर ट्रांजिशन। ये याद करना है, इसी पे बेस्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पोलर NRZI में इसको, इस क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट बिट हमारी क्या है 1, हमने यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट बिट क्या है हमारी 0, 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, मीन्स इसी के आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, कोई ट्रांजिशन इसमें नहीं होगा। राइट, यहाँ तो समझ में आया। मीन्स हाई लेवल है तो हाई लेवल ही रहेगा। फिर नेक्स्ट बिट हमारी 0 मीन्स नेक्स्ट बिट भी 0 है, 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, आगे बढ़ते हुए चले गए। फिर हमारा नेक्स्ट बिट है 1, नेक्स्ट बिट हमारी क्या है 1, 1 के लिए ट्रांजिशन होगा तो ये हाई लेवल से कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम, लो लेवल पर ट्रांजिशन, ये हमारा हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारी बिट है 1, फिर यहाँ से ट्रांजिशन होगा, लो से हाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बिट है हमारी 1, यहाँ से हाई से लो हो जाएगा। और लास्ट में बिट 0 है तो वही लेवल रहेगा, फिर लास्ट में 0 है तो वही लेवल रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा पोलर NRZI। पोलर NRZI के लिए 0 फॉर नो ट्रांजिशन, 1 फॉर ट्रांजिशन। राइट, ये देख लीजिएगा पोलर NRZI। दूसरा एग्जांपल 1 0 1 1 0 0 1 0, 1 को हमें रिप्रेजेंट करना है पोलर NRZI में। कैसे करेंगे, ये देखिए 1 को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर हाई लेवल से, 0 नो ट्रांजिशन, 1 ट्रांजिशन, नेक्स्ट ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, 0 नो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे पोलर नॉन रिटर्न टू 0 I इनवर्स, इनवर्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पोलर NRZL, पोलर NRZL, पोलर NRZL, पोलर NRZL के लिए कॉन्सेप्ट है 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर निगेटिव, 0 फॉर पॉजिटिव 1 फॉर निगेटिव। राइट, तो ये देखिए 0 के लिए पॉजिटिव लिया, 1 के लिए निगेटिव लिया, 0 के लिए पॉजिटिव, 0 के लिए पॉजिटिव, 1 के लिए निगेटिव, 1 के लिए निगेटिव एंड 0 के लिए पॉजिटिव। यहाँ पर लास्ट में सबको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पोलर NRZL। दूसरा एग्जांपल पोलर NRZL के लिए 1 0 1 1 0 1 0। यहाँ पर देखिए 1 के लिए निगेटिव, 0 के लिए पॉजिटिव, 1 के लिए निगेटिव, 1 के लिए निगेटिव, 0 के लिए पॉजिटिव, 1 के लिए निगेटिव, 0 के लिए पॉजिटिव। लास्ट में सबको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, लास्ट में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें मिलेगा। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, तो समझाने के लिए हमने रेड पेन का इस्तेमाल किया है। ठीक, पोलर RZ, पोलर रिटर्न टू 0, रिटर्न टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये हाफ बिट के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1 को देखिए 1 एक क्लॉक में, ये एक क्लॉक है, 1 के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट। पोलर रिटर्न टू 0 में 1 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव लेवल से जाके हाफ में रिटर्न टू 0, 0 पर रिटर्न आ जाएंगे। 0 को निगेटिव से स्टार्ट करेंगे और 0 पर रिटर्न, 0 मीन्स एक्स एक्सिस। ठीक,
तो ये हमारा 1 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा 0 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 0 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 1 के लिए हमने ये 0 पर रिटर्न हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 1 है तो हम यहाँ पर ये हो गए, ठीक है। 0 है तो हम 0 के लिए देखिए यहाँ से ये हो गया। फिर नेक्स्ट 0 है तो यहाँ से ये हो गया, ठीक, रिटर्न टू 0 हो गए। फिर नेक्स्ट 1 है तो इसको ये हो गया। नेक्स्ट 1 है, फिर ये हो गया। 1 को, जैसे 1 को रिप्रेजेंट करने का ये हम यूज़ कर रहे हैं, 0 के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सबको हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। लास्ट में सबको हम ज्वाइन कर देंगे। तो लास्ट में जब हम ज्वाइन करेंगे सबको तो ये हमें मिलेगा, इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, दैट इज़ पोलर आर जेड रिटर्न टू 0। इसमें याद करने के लिए यही हमें इतना काफ़ी है। किसी चीज़ को अगर हम याद रखेंगे, दिमाग में बिठाए रहेंगे, तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बाईपोलर आर जेड। बाईपोलर आर जेड, बाईपोलर आर जेड में 0 है तो ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है इसका। 0 है मीन्स नो चेंज, अगर हमारी बिट 0 है तो नो चेंज होगा। 1 के लिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स हाई लेवल से 0 पर रिटर्न आएंगे, और 1 को निगेटिव लेवल से लेके 0 पर रिटर्न आएंगे, दोनों से हम रिप्रेजेंट करेंगे। पर टेकिंग अल्टरनेट सिंबल ऑफ 1, अगर 1 को पहला हमने ये रिप्रेजेंट किया है तो दूसरा ये रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा फिर ये रिप्रेजेंट करेंगे, चौथा ये रिप्रेजेंट करेंगे, 0 में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहला, यहाँ पर हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले 1 है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1 को। देखिए, ये देखिए 1 को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। 0 है मीन्स कोई चेंज नहीं, इसको हम आगे तक यहाँ तक ले आए। फिर नेक्स्ट 1 के लिए हम पहले के लिए अगर ये यूज़ किया तो दूसरे के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये यूज़ किया, रिटर्न हो गया 0 पर। फिर नेक्स्ट 1 के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, तो ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर 0 के लिए आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक, और 0 के लिए आगे बढ़ा दिया, फिर नेक्स्ट 1 के लिए ये सिंबल यूज़ किया, ठीक। लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। देखिए, सबको मिलाने पर ये हमें सिग मिल जाएगा, ठीक। ये बाईपोलर आर जेड हो गया, रिटर्न टू 0। तो इंडिविजुअल बिट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट में उसको कंबाइन कर देंगे। बाईपोलर आर जेड का दूसरा एग्जांपल, ये देखिए 1 1, पहले 1 के लिए ये लिया, दूसरे 1 के लिए ये लिया, फिर ये, ठीक। फिर नेक्स्ट 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक, और 0 के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ बाईपोलर आर जेड, राइट। अब आते हैं पोलर मैनचेस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। 1 अगर है तो 1 निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, और 0 अगर है तो पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रांजिशन होगा। ये कॉन्सेप्ट है। 1 के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन, 0 के लिए पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रांजिशन। तो आज आइए देखते हैं हम, ये हमारे पास 1 0 0 1 1 0 1 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, हम 1 के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन, तो निगेटिव से ये हमारा निगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, निगेटिव से गए पॉजिटिव तक, ठीक है। अब 0 के लिए पॉजिटिव से निगेटिव, 0 के लिए पॉजिटिव से निगेटिव, 1 के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, 0 के लिए पॉजिटिव टू निगेटिव, 1 के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव। लास्ट में सबको हम मैच करा देंगे, दैट इज़ पोलर मैनचेस्टर, ठीक। ध्यान से देखिएगा, एक दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, इसको करिए। 1 0 0 1 1 1 0, इसमें क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, फिर 1 के लिए निगेटिव टू पॉजिटिव,
ज़ीरो के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लास्ट में सबको ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा पोलर मैनचेस्टर, राइट। नेक्स्ट डिफरेंशियल मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर देखिएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन निगेटिव टू पॉजिटिव आइदर 0 और 1। पहला ट्रांजिशन हम क्या लेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो। निगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब ये देखिए 1 है तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, चाहे वो 0 हो या 1 हो। अगर 0 होता तब भी ये निगेटिव टू पॉजिटिव होता। यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई, ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 0 के लिए ट्रांजिशन होगा और 1 के लिए नो ट्रांजिशन होगा। 0 के लिए ट्रांजिशन होगा और 1 के लिए नो ट्रांजिशन। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव हो गए, जैसा कि ये मैंने बताया फर्स्ट के लिए। अब नेक्स्ट बिट हमारी क्या है, 1 है। नेक्स्ट बिट क्या है, 1 है। 1 के लिए नो ट्रांजिशन मीन्स यहाँ पर थे कोई ट्रांजिशन नहीं, यहाँ आगे बढ़ गए, लेवल हाई था तो लेवल हाई पर है। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए। नेक्स्ट बिट है 0, नेक्स्ट बिट है 0। 0 के लिए ट्रांजिशन, 0 के लिए ट्रांजिशन मीन्स लो लेवल पे है तो हम कहाँ पर जाएंगे, हाई लेवल पे, ठीक। नेक्स्ट बिट क्या है, 1 मीन्स नो ट्रांजिशन, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट बिट क्या है, 1 कर दिया तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे वापस, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिट क्या है हमारी, 0। 0 मीन्स ट्रांजिशन, अब हम ट्रांजिशन करेंगे, ठीक, यहाँ पर पहुँच गए। नेक्स्ट बिट 1 है, 1 मीन्स नो ट्रांजिशन, तो नो ट्रांजिशन इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक। फिर हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे 0। फिर नेक्स्ट बिट हमारी क्या है, 0। 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, 0 लेवल है, नेगेटिव लेवल, तो हम आगे बढ़ा देंगे और ये हम यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट बिट हमारी 1 है, 1 मीन्स नो ट्रांजिशन, इसको हम आगे बढ़ा दिए। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है यहाँ पर कि नहीं है। एक एक बिट को लेते हुए हम दोबारा इसको हम समझा दें डिफरेंशियल मैनचेस्टर में। एक बार ध्यान से देखिएगा, पहले कोई भी 1 हो या 0 हो तो उसमें ट्रांजिशन हमारा क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। 1 के लिए क्या होगा, नो ट्रांजिशन मीन्स अप लेवल है तो इसका अप लेवल यहाँ तक रहेगा, ठीक, और हम रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी बिट है 0। 0 मीन्स ट्रांजिशन होगा तो निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, ये देखिए यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट बिट हमारी 1 है, मीन्स नो ट्रांजिशन। अब देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट से यहाँ पर नो ट्रांजिशन, जो लेवल हाई था वही लेवल अब भी है, राइट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना बता दीजिए कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया। इस नंबर से लेकर यहाँ तक वो टाइमर चलता रहता है, उसमें क्लिक करके बता दीजिएगा, हम दोबारा उसको क्लियर करा देंगे। यहाँ पर देखिए फिर हम वापस आ गए। नेक्स्ट हमें मिल गया 0 मीन्स ट्रांजिशन। नेक्स्ट बिट हमारी 1 मीन्स नो ट्रांजिशन, ठीक। नेक्स्ट 0 मीन्स ट्रांजिशन हमारा क्या ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट बिट 0 मीन्स ट्रांजिशन और ये ट्रांजिशन, राइट। तो इस तरह से डिफरेंशियल मैनचेस्टर का यूज़ करके हमने लाइन कोडिंग परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर पहला दिन देखिए 0 है तो यहाँ निगेटिव, चाहे 0 हो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गए। फिर नेक्स्ट 1 मीन्स नो ट्रांजिशन, 1 मीन्स नो ट्रांजिशन, वही प्रोसेस चलता हुआ चला जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके एग्जाम्पल डिफरेंशियल मैनचेस्टर का मैंने सॉल्व किया। तो इस तरह से पूरा लाइन कोडिंग कंप्लीट हो गई।
थैंक यू। लाइन कोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। कोई भी बिट गिवन होगी उसको कोड में, ग्राफ में, सिंबल में चेंज करना होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम कंप्लीट करा देंगे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।